लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस जिनकी मदद से हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बड़े आराम से सीख सकते हैं। ऑलराइट, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट एंड देन साइन इनवर्स एक्स। ऑलराइट, तो हम लोग इस सवाल को नॉर्मल अपने ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ट्रायंगल मेथड आप लोग सिर्फ वहीं पे लगाइए जहाँ पे आपके पास यहाँ कोई वैल्यू गिवन हो, ना कि कोई वेरिएबल गिवन हो। बिकॉज वेरिएबल का स्क्वायर रूट लगाने पे आपको हमेशा दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक मिलती है प्लस की, एक मिलती है माइनस की, जबकि एक वैल्यू का स्क्वायर रूट लगाने पे आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। ओके, ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जब कभी भी आपके पास यहाँ कोई वेरिएबल हो तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे आप लोग ट्रायंगल मेथड को अप्लाई ना करें, और अगर आप लोग ट्रायंगल मेथड को अप्लाई कर भी रहे हैं देन हमेशा याद रखिएगा जो आपकी अननोन साइड होगी उसके हमेशा दो आंसर्स आएंगे आप लोगों के पास, एक आएगा हमारा प्लस में एंड एक आएगा हमारा माइनस में। ओके, ऑल्दो आप कह सकते हैं कि सर ट्रायंगल की साइड्स तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, बट फिर भी याद रखिएगा क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू है इसलिए वहाँ पे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी आ सकती है आपके पास। सो आप लोग दोनों साइड्स को, दोनों केसेस को लेके चलेंगे। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले हम इस सॉल्व को एक बार ट्रायंगल मेथड से ही करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको सॉल्व करना है देन आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट इनवर्स में, और आपको पता है अगर मैं इसका ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो साइन आपका होता है P बाई एच, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और मैंने आपको बताया जब कभी भी आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन लेके चलने की। ओके, अगर आप लोग ट्रायंगल मेथड को फॉर्म कर रहे हैं तो ये तो सवाल बड़े आराम से कैसे हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं कॉट एंड देन दिस विल बिकम, इसको अगर आपको कॉट कन्वर्ट करना तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स। कॉट क्या होता है आपका, वो होता है B बाई एच, तो इट मीन्स प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन अपॉन 1। तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसको आप लोगों ने नॉर्मल मेथड से अपने कर लिया, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम लोग इस सवाल को भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए जल्दी से, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है या फिर कोई भी इक्वेशन गिवन है आपके पास, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं फटाफट देखिए। अगर मान लीजिए उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है देन आप लोग कोशिश किया कीजिए हमेशा जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसको इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन में किसी एंगल का पुट करने की सोचो। तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, पुट आपने कर दिया x इज इक्वल्स टू वॉट, इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, साइन फंक्शन का कोई भी एक एंगल जो ऊपर कहीं पे ना हो। ओके, तो आपने पुट कर दिया x इक्वल टू साइन थीटा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आप लोग इस पूरे इनवर्स वाले एक्सप्रेशन को पुट कर दीजिए कोई एंगल थीटा। देखिए दोनों चीज़ हमारी हूबहू सेम टू सेम ही है, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें बात बराबर है। बिकॉज जब ये साइन उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा, या फिर जब ये साइन इस तरफ आएगा तो आपका बन जाएगा ये साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात इक्विवेलेंट है आप लोगों के, दोनों में से कोई एक काम आप लोगों को करना है। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, अब आपको ऊपर वाली पूरी गिवन इक्वेशन में जो भी आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी जस्ट इस स्टेप के ऊपर, उसमें आप लोग इस x की जगह पे सब कुछ पुट कर दीजिए, या फिर इसको चेंज कर दीजिए आप लोग इस थीटा में। तो आप बोल सकते हैं आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा कॉट एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम थीटा ओनली। ओके, नाउ आपको कोशिश करनी है जो ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन आपके पास आई है उसको कन्वर्ट करना इसकी फॉर्मेट में, यानी कि हर एक टर्म आपकी इस फॉर्मेट में ही कन्वर्ट है ताकि आप लोग उसकी जगह पे सिंपली x को पुट कर सकें। ओके, सो ध्यान से देखिए, इस कॉट को हम बोल सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, कोई इशू नहीं, कॉट हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही होता है। आपको सोचना क्या है, आपको इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ इस चीज़ की टर्म्स चाहिए ताकि आप उसकी जगह पे x को पुट कर सकें। तो हम सबको पता है कि कॉस को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन साइन थीटा तो आपके पास एज इट इज़ था ही। बोलिए है कि नहीं ऐसा, तो बिल्कुल है ऐसा। तो ध्यान से देखिए, मुझे बताइए ये मैंने कैसे लिखा, तो आप सबको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। देन आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, आप बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है ये, तो प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी है, और देखिए आपके पास ये चीज़ आई ना। और ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ भी आपके पास साइन थीटा यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप एक्स को यूज़ कर लें। तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं प्लस माइनस का रूट के अंदर व्हाट 1 माइनस में दिस इज बिकम
एक्स स्क्वायर, बिकॉज साइन थीटा की स्क्वायर का मतलब इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, एंड होल अपॉन में साइन थीटा आपके पास था एक्स। ओके, सो ये आपके पास फाइनल आंसर आया है मेरा इस चीज़ से। शॉर्टकट से हमारा आंसर गलत कैसे आया ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास यहाँ पे कॉट है, देन कॉट आपका होता है, ओके, कॉट आपका होता है b बाई पी। ओके, तो b बाई पी का मतलब b आपका ये रहा, एंड p का मतलब डिवाइड बाई x हो जाएगा। मैंने यहाँ पे शायद b बाई एच ले लिया था इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल मेथड से भी आपका आंसर यही आया, एंड देन सब्सटीट्यूट करने से भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल यही आया हुआ है। ओके, सो आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, जब कभी भी आप कोई चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, या तो आप इस वैल्यू को इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई थीटा पुट कर लेंगे, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर इससे आ जाएगा, या फिर आप इस पूरी टर्म को मान लेंगे कोई एंगल थीटा। दोनों में से कोई एक काम करेंगे आप लोग। नाउ आपका मेन काम होगा इस स्टेप से ऊपर जो भी कुछ आपने लिखा होगा उसको कन्वर्ट करना पूरा किसमें, इस एंगल के फॉर्मेट में, ताकि आप लोग जहाँ जहाँ भी साइन थीटा आए वहाँ पे आप एक्स को यूज़ कर सकें, एंड पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को आप लोग एक्स में लेके सॉल्व कर सकें। ठीक है, बहुत ध्यान से मैंने बस समझाया आपको आराम से, इस चीज़ को आप माइंड में रखिए, और आने वाले क्वेश्चन में चलिए हम लोग दोबारा सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे p बाई एच ले लिया था, जबकि कॉट हमारा क्या होता है p बाई बी। ओके, ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, चाहे आप ये वाला पार्ट करें या फिर आप लोग ये वाला पार्ट करें, आपके विषय। ठीक है, यहाँ देखिए फटाफट, तो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक एंड देन tan इनवर्स y बाई 2। तो अगेन हम इसको पहले करते हैं ट्रायंगल मेथड से, बाद में हम इसको देखेंगे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका एंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, देन हमारे पास tan जो होता है वो होता है p बाई बी। ओके, और अच्छा हमारे पास क्या होगा, वो होता है p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट आने वाला है हमारे पास यहाँ पे। और मैंने बताया आपको, जब कभी भी आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो तो प्लीज़ आप वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलिए, प्लस माइनस की। ऑल्दो आपकी साइड्स कभी नेगेटिव होती नहीं है, बट क्योंकि वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए आप लोग दोनों केसेस को फिलहाल लेके चलिए। ओके, देन ध्यान से देखिए, अगर आपको ये टर्म्स काटनी है देन आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक में। तो ये हो सकता है सेक एज इट इज़, एंड दिस विल बिकम व्हाट, सेक क्या होता है आपका, तो सेक होता है आपका, अगर कॉस आपका b बाई एच होता है तो सेक आपका होता है h बाई बी। ओके, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स प्लस माइनस का रूट के अंदर y स्क्वायर बाई 4 एंड देन होल अपॉन में व्हाट, दिस इज b2। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा ओनली प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर बाई 4 एंड अपॉन में 2। ओके, सो ये हमने किया है इसको नॉर्मल ट्रायंगल मेथड से। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। ओके, सो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है सेक एज इट इज़, एंड देन आपके पास है यहाँ पे tan इनवर्स y बाई 2। सब कुछ भूल जाइए जो मैंने आपको पढ़ाया भी, यहाँ पे सब कुछ भूल जाइए आप लोग। ना ध्यान से देखिए, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो मैंने क्या सिखाया था आपको, आप लोग या तो इस वैल्यू को इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई एंगल थीटा पुट करें, या फिर इस पूरी वैल्यू को कोई एंगल थीटा पुट कर लें। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पुट किया y बाई 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा, या तो आप ये बोल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, tan इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा। दोनों में से आपको कोई एक काम ही करना है, दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते आप लोग। एक्चुअली दोनों का मतलब सेम टू सेम ही है। ओके, तो दोनों में से कोई एक चीज़ लिखिए आप लोग। नाउ आपका मेन काम होगा जो भी इस पुट करने वाली चीज़ से ऊपर लिखा हुआ है उन सबको कन्वर्ट करना इसकी टर्म्स में, ताकि आप जहाँ जहाँ भी tan थीटा आपको मिले वहाँ वहाँ पे आप y बाई 2 पुट कर सके। ओके, सो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल जाएगा सेक, एंड दिस विल बिकम होल व्हाट, थीटा। अब सेक थीटा तो tan थीटा की फॉर्मेट में नहीं है, बट हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है वो होता है रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप लगा देंगे प्लस माइनस, बिकॉज आप जानते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड देन सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो इस चीज़ को आपने कन्वर्ट किया इसमें। आप ध्यान से देखिए, इस टर्म के अंदर सारी की सारी टर्म्स में tan थीटा ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा मोड आ जाए जैसा आपने कोई पुट किया है तो वो टर्म्स आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए आपके एक्सप्रेशन के अंदर, देन आप लोग सिंपली अपने आंसर को यहाँ पे पुट कर लीजिए। ओके, सो ये हो सकता है आपका प्लस माइनस का रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मतलब इसकी स्क्वायर करनी है आपको, अल्टीमेटली आपको करना है y बाई 2 की होल स्क्वायर। सो वी कैन से आपके पास क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 प्लस में दिस विल बिकम y स्क्वायर बाई 4। और ध्यान से देखिए, ये आंसर और ये आंसर हूबहू सेम है, बस आप लोगों को यहाँ पे हल्के हल्के सिंप्लीफिकेशंस करनी है। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस का
रूट के अंदर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 4 प्लस में वाई स्क्वायर एंड देन अपॉन में 4, अपॉन में 4 को आप जब बाहर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा अपॉन में 2, जो कि आपके पास यही आंसर दे देगा। तो चाहे आप नॉर्मल मेथड अप्लाई कीजिए, चाहे आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कीजिए, दोनों से आंसर आपको सेम मिलने वाला है। हम लोग अभी सीख रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को आपसे करने वाले हैं इस पुट वाले मेथड से सॉल्व। ओके, सिखा दिया मैंने आपको कैसे करना है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि इस वेरिएबल को आप लिखेंगे यहाँ पे एंड देन लिख देंगे इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नॉर्मल फंक्शन का कोई एंगल थीटा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल इज इक्वल टू आप कोई थीटा मान लेंगे। देन आप लोग क्या करेंगे, अपनी अबव एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, आप लोग अबव एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे अपने इस वाले चीज़ की, एजम्पशन वाली चीज़ की फॉर्म में। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ भी आपके पास वो चीज़ आएगी वहाँ वहाँ पे आप लोग अब वेरिएबल की स्क्वायर या फिर वेरिएबल को पुट कर देंगे एंड अपने आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखिए। मैं इसकी आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप लोग कभी ना भूलें कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या काम करने होते हैं। ओके, ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी आने वाले क्वेश्चन को करने के लिए, प्लस में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कुछ टाइप 3 की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए। ओके, ध्यान से इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।